ब्रह्मसूत्र 2.1.32 पे जाते हैं। इस ब्रह्मसूत्र में इस बात की चर्चा है न तत्प्रयोजनात्। पहले हम ये देख लें कि ब्रह्मसूत्र में सबसे पहले एक पूर्व पक्ष होता है, उस पूर्व पक्ष के बाद उत्तर पक्ष आता है। पहले कहा जाएगा ये चीज क्यों सही नहीं है, फिर उसका अगले पक्ष में उसका उत्तर दिया जाएगा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। इस कारण हम ब्रह्मसूत्र देखते हैं 2.1.32। अक्सर ये सवाल उठता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये सवाल तो पूछ देते हैं, लेकिन इसका उत्तर ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया क्यों बनाई। तो हमारा जो ब्रह्मसूत्र है उस पर विशिष्टाद्वैत व्याख्या भगवान रामानुजाचार्य का। वस्तुतः रामानुजाचार्य स्वामी ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा, विशिष्टाद्वैत दर्शन पहले से विद्यमान है। भगवान बोधायन जिन्होंने विशिष्टाद्वैत के ऊपर भाष्य लिखा, हमारे षटकोपसूरी समेत आलवार वृंद जिनके दिव्य प्रबंधों में हमें विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्राप्त होता है, नाथ मुनि और यामुनाचार्य स्वामी जिनके सिद्धित्रय ग्रंथ में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्राप्त होता है। रामानुजाचार्य ने उसी सिद्धांत को अपने तरफ से बिना कोई बात कहे उसी सिद्धांत को लिखा है। इसलिए रामानुजाचार्य स्वामी की महानता है कि अपने ग्रंथ की शुरुआत में ही वो कह देते हैं कि जैसा पूर्वाचार्यों ने लिखा वही मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूं। तो न तत्प्रयोजनात्, ये इस सूत्र का नाम है प्रयोजनत्वात् अधिकरण, इस अधिकरण का नाम है। यहाँ शंका ये उठती है कि इस जगत के कर्ता भगवान नहीं हो सकते। शंका ये है कि जगत के कर्ता भगवान नहीं हो सकते क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्यों नहीं है? ऐसा सत्य कामः सत्य संकल्पः, भगवान आत्मा राम है, यानी ब्रह्म का अर्थ है जो अपने आप में संपूर्ण हो, और जो संपूर्ण है वो कोई कार्य क्यों करने जाएगा? न तत्प्रयोजनात्, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए इस जगत का कर्ता ब्रह्म नहीं हो सकता। जैसा सांख्य आदि मत में कहते हैं इस जगत का कर्ता, सांख्य में ईश्वर की मान्यता नहीं है, फिर भी उसे हम आस्तिक मत कहते हैं क्योंकि वो वेद को मानते हैं। तो पूर्व पक्ष ये कहता है कि इस जगत का सृष्टा ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म क्यों निर्माण करने जाएगा? ब्रह्म तो अपने आप में परिपूर्ण है, तो ब्रह्म किसी चीज की इच्छा क्यों करेगा? और फिर ब्रह्म किस आशा से इस सृष्टि का निर्माण करना है? ब्रह्म क्या प्राप्त करना चाहता है इस सृष्टि के निर्माण से? अगर ब्रह्म कुछ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि ब्रह्म यानी कि भगवान अपूर्ण है। ब्रह्म कहने का अर्थ वेदांत में भगवान को ब्रह्म शब्द से कहा गया है। ब्रह्म यानी कि जो विशाल हो, जो सर्वत्र व्याप्त हो, उसे कहते हैं ब्रह्म। यानी भगवान इस सृष्टि की रचना क्यों करेंगे? भगवान को इसे क्या पाना है? तो इसका उत्तर मिलता है अगले सूत्र में, 33वें सूत्र में, दूसरे अध्याय के पहले पाद के 33वें सूत्र में, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, यानी ये लोक का निर्माण भगवान के लिए एक लीला मात्र है। इससे पहले शंका उठी कि न प्रयोजनत्वात्, कोई प्रयोजन नहीं है भगवान का इस सृष्टि के निर्माण में, तो भगवान सृष्टि की रचना क्यों करेंगे? तो इसका उत्तर है लोकवत्तु लीला कैवल्यम, क्योंकि ऐसा करना भगवान के लिए एक लीला मात्र है। लीला यानी कि खेल मात्र है। भगवान एक लीला में ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन भगवान तो समस्त काम से पूर्ण है, भगवान के अंदर तो कोई इच्छा होती नहीं है। लेकिन जिस प्रकार एक समुद्र रूप से इच्छा से पूर्ण होता हुआ व्यक्ति भी अपने कालक्षेप के लिए कुछ खेल खेलता है, जैसे एक सर्वशक्तिमान राजा हो जिसे कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं हो, लेकिन वह भी अपने कालक्षेप के लिए कुछ खेलता है, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी कोई भी गेम खेलता है, उसे कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं है, लेकिन ये एक लीला मात्र है, एक खेल मात्र में ब्रह्म यानी भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन इस सृष्टि की रचना से भगवान स्वयं भगवान का कोई मोह नहीं होता।
लेकिन इसमें जीवात्मा का फायदा है। जैसे किसी ने क्रिकेट मैच आयोजित करवाया अपने आनंद के लिए, लेकिन उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों के पास एक मौका है, वो इसमें शतक जमा दे, छक्का मार दे, 5 विकेट ले ले, तो इससे क्या होगा कि उसका स्थान पक्का हो जाएगा मेन टीम में। उसी प्रकार भगवान ने तो लीला स्वरूप में ही इस सृष्टि की रचना की, क्योंकि भगवान अखिल हेय प्रत्यनिक कल्याण है कतान, यानी भगवान में कोई दोष नहीं आ सकता और भगवान समस्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण है। कल्याण है कतान, ऐसे भगवान है जिन्हें वेदांत में कहा गया है परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, वो भगवान निर्गुण नहीं है। भगवान विशिष्टाद्वैत में सर्वत्र सगुण है, सर्वत्र सविशेष हैं, हर अवस्था में वो विशेषणों से युक्त हैं, हर अवस्था में अनंत कल्याण गुणों से युक्त हैं। वैसे भगवान जब सृष्टि की रचना एक लीला मात्र से करते हैं, इसमें जीवात्मा के पास एक मौका होता है कि वो अपने पूर्व कर्मों को खत्म करके तद विष्णु परमम पदम अपने नित्य जगत में जा सकता है। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबंध्यति धनंजय उदासीनवत् आसीनमसक्तम तेषु कर्मसु, यानी उदासीन होकर मैं ये सारे कर्म करता हूँ, इससे मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवात्मा के लिए ही भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान को अपना कुछ प्राप्त नहीं करना है, लेकिन इससे जीवात्मा को प्राप्त करना होता है। कहते हैं कि भगवान जब जीवात्मा को अतिशय दुख में देखते हैं कि यहाँ तो नित्य सूर्य कितने सारे हैं, ये जीवात्मा भी मुक्त हो जाए तो कितना अच्छा है, तो भगवान उसे शरीर देते हैं। एवं संस्कृति चक्रस्ते ब्राह्मणे स्वकर्म भी जीवे दुखा कोले विष्णु कृपा कापि बुझायते। भगवान कृपा करते हैं और जीवात्मा को शरीर देते हैं, जीवात्मा को इंद्रिय देते हैं, जीवात्मा को आंख देते हैं, कान देते, ताकि वो कुछ कर्म कर सके। क्योंकि आत्मा यद्यपि ज्ञानमय है, लेकिन बिना शरीर के वो एक कर्म भी नहीं कर सकता है। बिना, जैसे कोई भी कर्म करना हो तो उसके लिए शरीर की आवश्यकता है। आत्मा और शरीर का इतना अपृथक संबंध है कि हम आत्मा को शरीर के नामों से ही पुकारते हैं। जैसे हमने कहा, ए मनीष इधर आओ, तो मनीष नाम तो शरीर का है, आत्मा तो आत्मा का नाम होता नहीं है। लेकिन इस शरीर के नाम से हमने पुकारा किसको? आत्मा को। शरीर और आत्मा में ऐसा अपृथक संबंध होता है, तो भगवान आत्मा को शरीर प्रदान करते हैं ताकि ये कर्म करे, ज्ञान भक्ति रूपी अनुष्ठान करे और ये मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त हो, ये मुमुक्षु बने। भगवान जीवात्मा को इस आशा से शरीर प्रदान करते हैं कि यह कोई कर्म करेगा, और ये अहेतु की कृपा है। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, कवहु करी करुणा नरते ही देत ईश बिन हेतु सनेही, यानी भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं बिना हेतु। भगवान का इसमें कोई हेतु नहीं है, अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं है। सनेही, सिर्फ प्रेम से परिपूर्ण होकर भगवान देते हैं। यानी कि ये जो शंका थी न प्रयोजनत्वात्, भगवान से कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है, तो उसका निर्धारण हुआ, उसका उत्तर दिया गया। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान का सृष्टि रचना करना क्या है? एक लीला मात्र है, और जीवों के ऊपर कृपा करते हुए जीवों के हित के लिए भगवान, उसमें अपना उनका कुछ हित नहीं है, जीवों के हित के लिए भगवान ने यह सृष्टि की है। इस कारण लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान के लिए ये जगत का सृष्टि रूपी जो व्यापार है वो एक क्रीड़ा मात्र है। अब इसके बाद एक और पूर्व पक्ष आता है। पूर्व पक्ष यानी इसके ऊपर अब एक और सवाल उठाया जाता है। ठीक है, आप कहते हो भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, यानी जितने अच्छे चीज हैं और जितने बुरे चीज हैं वो दोनों भगवान ने ही बनाए। तो अच्छे का श्रेय तो भगवान ले सकते हैं कि हमने ये अच्छा बनाया, लेकिन जो बुरा है, रावण है, कंस है, जो बुरे व्यक्ति हैं इस संसार में, उस बुरे व्यक्ति के निर्माण का दोष किस पे जाएगा? भगवान पे जाएगा, क्योंकि हर वस्तु भगवान से आई है। तो आप अगर ये कहते हैं कि संसार का निर्माण भगवान ने किया, तो भगवान में एक दोष जाएगा। वो दोष ये है कि भगवान ने ऐसे पदार्थों की रचना की जो दोष युक्त है, जिसमें घमंड है, जिसमें अभिमान है, जो नाना प्रकार के दुख को झेलता है, जो दूसरों दुखों को, जीवों को चोट पहुंचाता है। तो इसके लिए मात्र भगवान दोषी हैं।
और दूसरा चूंकि हम भगवान से आए हैं, भगवान ही करता है, तो यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म कर रहा है तो फिर उसका दोष भी भगवान पे जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो उसको रचना की है और उसे इच्छा, उसे शक्ति, ये सब भगवान ने ही दिया है। फिर दूसरा दोष क्या आएगा? भगवान ने एक व्यक्ति को आदमी का शरीर दिया, भगवान ने एक व्यक्ति को राजा बना दिया, दूसरे को रंक बना दिया। भगवान ने एक व्यक्ति को करोड़पति बना दिया, एक व्यक्ति को रंक बना दिया। भगवान ने एक व्यक्ति को, एक आत्मा को सूअर का शरीर दिया, एक आत्मा को मानव का शरीर दिया, एक आत्मा को देवता इंद्र का शरीर दिया, एक आत्मा को ब्रह्मा का शरीर दिया, एक आत्मा को रुद्र का शरीर दिया। तो ऐसा भेदभाव क्यों? तो पूर्व पक्ष में शंका में यह कहा जाता है कि भगवान इस जगत के सृष्टा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस जगत में वैषम्यता विद्यमान है, वैषम्य है जगत में, एक व्यक्ति राजा है, एक व्यक्ति गरीब है। भगवान ने अगर सृष्टि की रचना की तो भगवान में दोष जाएगा कि भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना की जो दोष युक्त है, और जो संपूर्ण है वो दोष युक्त सृष्टि के निर्माण कैसे कर सकता है? तो इसका उत्तर 34वें सूत्र में यहां दिया जाता है। वैषम्येन नैमिष्येन घृणेन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। यानी वैषम्येन नैमिष्येन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शति, यानी जो वैषम्य है, यानी जो विषमता दिखाई देती है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। ये जीवात्मा के अपने कर्मों के अनुसार होता है। साधुकारी साधु भवति, इसे बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, 4.4.5 में बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, साधुकारी साधु भवति, पापकारी पापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन। यानी कोई व्यक्ति अच्छा अपने अच्छे कर्मों से बनता है, कोई व्यक्ति बुरा अपने बुरा कर्मों से बनता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस रचहि जो जस करहि, सो तस फल चाखा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सुख में है, कोई दुख में है, कोई व्यक्ति राजा है, कोई रंक है, तो इसमें उसका अपना कर्म है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं जाता है। वैषम्येन नैमिष्येन घृणेन सापेक्षत्वात्, क्योंकि इसमें जीवात्मा अपने कर्मों से सुख भोगता है, जीवात्मा अपने कर्मों से दुख भोगता है। जैसे मान लें कि एक फील्ड है, एक खेत है, खेत में बारिश तो समान रूप से होती है, लेकिन अगर बीज अगर मिर्चे का है तो मिर्चा ही उगेगा, और यदि बीज अगर आम का है तो आम ही उगेगा, यदि बीज पालक का है तो पालक ही उगेगा। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर समान रूप से है, लेकिन जैसा जिसका कर्म है उसी अनुसार से उसका फल फलेगा। यदि कर्म अच्छा है तो अच्छा व्यक्ति बनेगा, कर्म बुरा है तो बुरा व्यक्ति बनेगा। यदि मान लें कि अच्छे काम का किसी को उपहार न मिले और बुरे काम की उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को सजा न मिले, अच्छे काम का उपहार न मिले और बुरे कार्य का सजा न मिले, तो फिर तो जगत में अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि अच्छे काम का उपहार नहीं मिला और बुरे काम का सजा नहीं मिला, तो कोई अच्छा कार्य क्यों करेगा, बुरा ही क्यों न करे। तो परमपिता जो परमेश्वर हैं वो ये अव्यवस्था नहीं देख सकते, इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था बनाई, अच्छे कार्य का सुख मिलेगा और बुरे कर्म का दुख मिलेगा। लेकिन अच्छे कर्म का सुख मिलना और बुरे कर्म का दुख मिलने के लिए भगवान ने एक बीच की व्यवस्था बनाई, जिसका नाम है जन्म, पुनर्जन्म। यदि अच्छे काम का सुख मिलना है और बुरे काम का दुख मिलना है तो सीधा नहीं मिलता है। अच्छा काम उस कार्य के आधार पे जन्म, और फिर पिछले कर्म के अनुसार सुख और दुख। बुरा कर्म उसके आधार पे जन्म और फिर पुराने कर्म के अनुसार से सुख और दुख। तो जो पूर्व पक्ष ये कहता है कि भगवान ने ऐसे वैषम्य रूप संसार का निर्माण किया जिसमें कोई व्यक्ति सूअर है और किसी को आदमी का शरीर मिला, किसी को इंद्र का, किसी को उससे भी ऊपर रुद्रादि देवताओं का शरीर मिला, और फिर कोई राजा है, कोई रंक है, कोई लांगड़ है, कोई लूल्हा है, कोई गूंगा है, और कोई सब हाथी से श्रेष्ठ है। तो इस वैषम्य के लिए जीवात्मा का एकमात्र कर्म ही है, क्योंकि पूर्व में जो व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म के ही आधार पर व्यक्ति का जन्म होता है।
और फिर अगर किसी को सुअर का शरीर मिला है तो उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार उसे वैसा शरीर मिला। भगवान की कृपा सब पे एक बराबर है, लेकिन जैसा जो बीज होता है वैसा ही फलता है। अगर नीम का बीज है तो नीम फलेगा, आम का बीज है तो आम फलेगा, पालक का बीज है तो पालक फलेगा। तो जैसा बीज रूप में जिसका जैसा कर्म विद्यमान है, भगवान ने तो कृपा की कि मैं सबको एक और मौका देता हूँ, इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ। अब सबके पास शरीर है, आत्मा है, इंद्रियां हैं, अब वो कर्म करेगा, ज्ञान भक्ति कुछ अनुष्ठान करेगा। भगवान ने इस प्रकार सबको शरीर प्रदान किया। अब लेकिन किसको क्या शरीर मिलेगा, कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा, कोई क्या बनेगा, ये उसके पूर्व कर्म के विद्यमान, जो बीज रूप में उसके जो पूर्व कर्म है उसमें विद्यमान करेगा। इसलिए यहाँ इस शंका का समाधान होता है कि भगवान में कोई वैषम्य नाम का दोष नहीं है, क्योंकि भगवान सब प्रकार से पूर्ण है। और जीवात्मा को ये जो वैषम्य दिखते हैं समाज में, जीवात्मा के अपने कर्म के अनुसार है। अब एक और पूर्व पक्ष यहाँ आता है, पूर्व पक्ष यानी कि शंका। आप इस बात को समझिए कि हमारे ऋषियों मुनियों ने किस प्रकार से रिसर्च किया है, कितना वो कितनी गहराई में जाते हैं किसी चीज, कितना दार्शनिक हमारी गहरा रही है हमारी सभ्यता की। स्वयं पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं, स्वयं उसका जवाब देते हैं, और इतनी आसानी से हम कह बैठते हैं कि हमारे यहाँ कोई जवाब नहीं है। और यदि कोई मान लीजिए मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और तो मुझे सॉफ्टवेयर का ज्ञान तो है नहीं, तो मैं सीधा ऐसे खड़ा होकर कहूँ कि हाँ ये कैसे सॉफ्टवेयर होता है, या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहे कि हाँ ऐसे ऐसे कैसे जुड़ सकता है, नहीं ये गलत है, ये सब गलत बात है, ये सब सही नहीं है। अब क्या मान लेंगे? अगर सही में किसी को बात समझनी है कि ये बॉन्ड कैसे बनता है ब्रिक का, तो उसको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना होगा। और किसी को ये पता करनी है कि ये कैसे सॉफ्टवेयर में प्लस माइनस होता है, कैसे प्रोग्राम का निर्माण होता है, तो उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे 4-5 प्रश्न खड़ा करते हैं कि किसी कोई दुखी है, कोई सुखी है, अच्छा कर, तो फिर इसका मतलब भगवान का अस्तित्व नहीं है। अच्छा, तो ये इस तरह से हम सोचे, अच्छा ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, नहीं इस बात का जवाब नहीं है। हाँ, राम जी ने सीता जी का ऐसा किया, हाँ राम जी भगवान नहीं हो सकते हैं। हाँ, कृष्ण ने ऐसा किया। वस्तुतः इन सारे प्रश्नों का जवाब हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे रामायण की जितने शंका उठ सकती हैं, अधिकतर का जवाब तो वाल्मीकि ने खुद दे दिया है। उपनिषदों और हमारे व्यवहार में दार्शनिक शंकाएं जितनी उठ सकती हैं, हमारे भारत देश का, हमारे सनातन धर्म का दार्शनिक विचार इतना गहरा है, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, योग दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो, वेदांत के भी अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत जो दर्शन हो, इतनी मंथन किया गया है कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमारे जहन में उठे और उसका जवाब उपलब्ध ना हो। हर प्रश्न का जवाब है, बस हम पढ़ते नहीं हैं और बैठे बैठे सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में यह खामी है। हमारा धर्म, इतने हमारे मनुष्यों ने रिसर्च किया है कि हर चीज का जवाब है। अब देखिए अगला पूर्व पक्ष यहाँ खड़ा होता है, अच्छा आपने कहा कि जीवात्मा के पूर्व कर्मों के अनुसार उसे शरीर मिलता है, जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अपने सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। भगवान की कृपा तो वर्षा के रूप में सबके लिए एक समान है, लेकिन बीज रूप जो कर्म है वही तो फलित होता है। बीज जैसा है वैसा ही तो फलेगा। तो बीज रूपी जो कर्म है उसी अनुसार तो शरीर आत्मा को मिलेगा, उसी अनुसार तो सुख और दुख मिलेगा। लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं तो फिर इसमें एक प्रश्न और जुटेगा कि जब व्यक्ति का जब पहला जन्म था तब कौन से पूर्व कर्म की आप बात करते हैं? कभी न कभी एक ऐसा समय तो आया होगा जब जीवात्मा का पहला जन्म होगा। और फिर कहते हैं पूर्व के कर्म के अनुसार जीवात्मा को यह सुख मिला, पूर्व कर्म के अनुसार उसे सुअर का शरीर मिला, पूर्व कर्म के अनुसार उसे गधा का शरीर मिला, पूर्व कर्म के अनुसार उसे आदमी का शरीर मिला, पूर्व कर्म के अनुसार उसे बड़े अंबानी के बेटे के रूप में जन्म मिला, पूर्व कर्म का उसे एक धोबी और या फिर एक गरीब व्यक्ति के शरीर में जन्म लिया। लेकिन जब उसका पहला जन्म था तो पहले जन्म में से पहले कौन सा पूर्व कर्म विद्यमान था? अब इसका उत्तर हमारे ब्रह्म सूत्र के अगले यानी कि 35वें सूत्र में इसका जवाब दिया जाता है। न कर्मा विभागादि चेन अनादित्वात् उपपद्यते
चाप उपलभ्यते च। हमारे वेदांत का सिद्धांत ये कहता है न कर्म विभागादि चेन अनादित्व, यानी जीवात्मा की जो कर्म है वो अनादि हैं। जैसे कि अनादित्वात् क्षेत्रज्ञानाम तत्कर्म प्रवाहस्तेव, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का जो कर्म है वो अनादि है। यानी जब हम ऐसी बात करते हैं कि जीवात्मा का जब पहला जन्म हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवात्मा के पहले जन्म रूपी जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जीवात्मा अनादिकाल से विद्यमान है। अब इस बात को कैसे माना जाए कि जीवात्मा अनादिकाल से विद्यमान है? तर्क में तो ऐसा सोचने पर लगता है कि कभी न कभी ऐसा समय जरूर रहा होगा कि जब जीवात्मा का पहला जन्म हुआ होगा। तो आइए हम कुछ प्रीमाइसेज इस पर तैयार करते हैं। प्रीमाइसेज यानी कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। तो 4 प्रीमाइस तैयार करते हैं, इस चारों में से एक सत्य होगा। पहला प्रीमाइस तो ये कि भगवान ने आत्मा का निर्माण किया और फिर अपने खेल खेल में आत्मा को कर्म दे दिया। क्योंकि आप कह रहे हैं आत्मा का प्रथम जन्म, तो प्रथम जन्म में कर्म कहाँ से आएगा? तो फिर भगवान आत्मा का निर्माण किए और उसे कर्म दे दिया, तो इसे तो भगवान में दोष आएगा। क्योंकि भगवान ने अपनी लीला के लिए एक जीवात्मा का निर्माण कर दिया, उसको कर्म दे दिया, और वो व्यक्ति दुख में है, तो इसका दोष किस पे जाएगा? भगवान पे जाएगा। क्योंकि कर्म दिया भगवान ने, और उस कर्म के अनुसार दुख भोग रहा है जीवात्मा। तो यदि भगवान जीवात्मा को कर्म देने वाले होंगे तो भगवान में दोष आएगा। और ये फिर ये अखिल हेय प्रत्यनिक कल्याण कथान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञान आनंद एक स्वरूप, ये तो वेदांत का खंडन हो जाएगा। इसलिए ये नहीं माना जा सकता है कि भगवान ने जीवात्मा का निर्माण किया और अपने खेल में जीवात्मा को कर्म दे दिया। दूसरा ये कहे कि जीवात्मा है तो शाश्वत, लेकिन भगवान ने उसे बाद में कर्म दिया, यह भी सत्य नहीं हो सकता है। जो शाश्वत हो तो पहले से कुछ कर्म तो होंगे ही, भगवान उसे बाद में क्या कर्म देंगे? अनादिकाल से अस्तित्व तो तभी होगा जब पहले उससे कुछ कर्म रहे होंगे। तो तीसरा प्रेमाइस, पहले 2 प्रेमाइस गलत साबित हो गए। तीसरा प्रेमाइस, आत्मा तो पहले मुक्त थी। आप ये कह रहे हैं कि जीवात्मा अनादिकाल से है तो कुछ कर्म तो रहा होगा। हम कहते हैं नहीं, आत्मा मुक्त थी, आत्मा वैकुंठ में थी, वहां से आत्मा का पतन हुआ और ये सृष्टि लोक में आ गई। एक ये प्रेमाइस भी हो सकता है। आजकल पिछले 50-60 सालों में एक ये सिद्धांत तो भर कर सामने आया है एक खास संस्था के अंदर। वो ये कहते हैं कि जीवात्मा पहले वैकुंठ में था और वहां से गिर के आ गया। यह भी संभव नहीं है वेदांत के अनुसार, क्योंकि जीवात्मा कभी वैकुंठ से गिर नहीं सकता, क्योंकि वैकुंठ अपने आप पे पूर्ण है। वैकुंठ शब्द का अर्थ ही है विकुंठी। कुंठी का अर्थ हुआ जिसमें कुछ लिमिटेशन हो, और वी यानी जो सभी लिमिटेशन से ऊपर हो। रजसह पर आके, जहाँ रज सत्व रज तमो गुण के यहाँ जहाँ सत्ता नहीं है, जहाँ शुद्ध सत्व विद्यमान है, सत्व गुण शुद्ध अवस्था में विद्यमान है, वहाँ कोई व्यक्ति तो ऐसा अपचार उसके आ ही नहीं सकता है। क्योंकि आदमी अच्छे और बुरे कर्म क्यों करता है? भगवत गीता के अनुसार जो 3 गुणों से आत्मा प्रभावित होती है और अच्छे और बुरे कर्म करती है, भगवान कृष्ण ने कहा। लेकिन जब वैकुंठ में ये गुण ही विद्यमान नहीं है तो जीवात्मा बुरे कर्म कैसे कर सकती है? रजोगुण है नहीं, तमोगुण है नहीं, तो जीवात्मा का क्रोध, एक दूसरे से जलन इत्यादि जो गुण है, अहंकार ममकार, ये गुण वहाँ विद्यमान ही नहीं है। तो आत्मा ऐसा कुछ अपचार ही नहीं करेगा कि वो। और फिर अगर ये आप कहते हैं कि भगवान ने अपने संकल्प से उसे धरती पर भेज दिया, तो इससे भगवान में दोष आएगा। तो फिर ये नहीं माना जा सकता कि जीवात्मा पहले वैकुंठ में था और वहां से उसका पतन हुआ। चौथा, अब एक ही उपाय बचता है कि हम ये मान लें कि जीवात्मा अनादि है और जीवात्मा के कर्म भी अनादि हैं, यानी जीवात्मा अनादिकाल से इस बद्धावस्था में है। क्योंकि अगर आप ये प्रश्न करते हैं कि जीवात्मा अनादिकाल से बद्ध नहीं हो सकता है, कोई ना कोई शुरुआत तो होगा, तो फिर ये भी प्रश्न तो उठेगा कि भगवान भी नित्य नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं भगवान का भी निर्माण हुआ होगा। लेकिन विष्णु सूक्त हमारे वेद कहते हैं कि भगवान विष्णु इस काल रूपी चक्र का नियंत्रण करते हैं। विष्णु सूक्त में आता है भगवान विष्णु इस काल रूपी चक्र को चलाते हैं। अब जो काल को अपनी मुट्ठी में रखता हो, भजहि न तहि मन राम पद
काल जासो को दंड, जो यानी कि जो काल को अपनी मुट्ठी में रखता हो वही भगवान है। तो भगवान, ये सोचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमने इस कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर चलाया और एक टिक 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 टिक, तो हमारे लिए जो कंप्यूटर के अंदर विद्यमान है उसके लिए सोचना बड़े मुश्किल है कि बाहर एक ऐसा भी विद्यमान हो सकता है जहां ये टिक 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 समय नहीं चल रहा है। काल की सत्ता नहीं है, तत्वत्रय अनादित्वम, इसलिए जीवात्मा अनादि है और जीवात्मा के कर्म भी अनादि हैं। अनादि काल से हम बद्ध हैं, लेकिन इस कर्म का अंत अवश्य है। उपासना के द्वारा, कर्म ज्ञान भक्ति के द्वारा, अनेक उपायों के द्वारा जीवात्मा की मुक्ति संभव है। यानी कि ये जो सवाल है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, इस सवाल का उत्तर यहाँ ब्रह्म सूत्र में यहाँ मिलता है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यानी नित्यानाम नित्य, नित्यों के बीच में वो नित्य है। नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। नित्यानाम, नित्यों में जो नित्य है। चेतनो चेतन चेतनानाम, चेतनों में जो चेतन है। लेकिन अंतर क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यानी अनेक चेतनों में वो भी एक चेतन है। चेतन यानी कि जिसके अंदर ज्ञान हो। अनेक नित्यों में वो भी एक नित्य है, लेकिन वो एक ऐसा सर्वशक्तिमान है यो विदधाति कामान, वो बाकी का नियंत्रण करता है, वो आत्मा। और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धिम प्रकृति संभवान, कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तुम अनादि समझो, यानी ये अनादि काल से विद्यमान है। इसलिए जीवात्मा के जो कर्म है वो भी अनादि काल से विद्यमान है, और भगवान तो अनादि हैं ही। नत्वे हम जातुनासम नत्व इमे जनाधिपः। और इस सृष्टि को समझना हो तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक्चुअली इसमें कई सारी बातें हैं, लेकिन हम इसमें अब और ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। कभी और अगले सेशन में इसकी और ज़्यादा गहराई में जाएंगे। इस ब्रह्मसूत्र तो काफ़ी विशाल है। अभी बस इतना ही समझ के छोड़ते हैं कि जैसे एक उदाहरण लीजिए आप मोर का। मोर क्या करती है? अपने पंख को फैलाती है, सिकोड़ती है, फैलाती है, सिकोड़ती है, फैलाती है, सिकोड़ती है। जब नृत्य करती है मोर या मोरनी, तो उसका जो पंख है उसके शरीर का भाग है। उसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान के शरीर का भाग है। त्रिपादस्य अमृतम देवी, भगवान का जो 3/4 भाग जो विभूति है वो नित्य है। 1/4 विभूति जो शरीर हम लोग हैं वो अनित्य है। इसका पुनः पुनः पादो सेहा भवत पुनः, यानी इसका पुनः पुनः निर्माण होता है। तो ये जो भगवान की 1/4 विभूति है, जैसे मोर अपने पंख को फैलाती है तो इसका अर्थ हुआ सृष्टि, और मोर अपने पंख को जब सिकोड़ देती है तो उसका अर्थ हो गया प्रलय। यानी प्रलय काल में जीवात्मा के पास ये शरीर नहीं होता है, ये नाम नहीं होता है, ये रूप नहीं होता है। एक अचित, एक लगभग ज्ञानहीन वस्तु के समान वो वहाँ मौजूद होता है जीवात्मा। तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। कृपा करने का उनका तरीका क्या है? महालक्ष्मी जी के पुरस्कार के द्वारा। जैसे जब मोर या मोरनी नाचती है तो बादल को देखती है तो मोर और मोरनी नाचती है। यहाँ वो मोर हमारे कौन है? भगवान है। और यहाँ बादल क्या है? बादल हमारे महालक्ष्मी हैं। भगवान जब हमारे महालक्ष्मी माता की तरफ जाती हैं, की तरफ देखते हैं, तो माता महालक्ष्मी अपने आँखों के द्वारा, अपने मीठे वचनों के द्वारा भगवान को लुभाती हैं। और फिर भगवान जब लुभा जाते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी, हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं? तो हाँ, अच्छा कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे जो पुत्र हैं, इन पुत्र को आप एक मौका और दीजिए, इन्हें शरीर दीजिए, पूर्व कर्मों के अनुसार ही इसे शरीर दीजिए, पुनः सृष्टि का निर्माण कीजिए, ताकि ये वापस हमारे पास आ सके। ये इतना जो दुख में है, बद्ध अवस्था में है, ये वापस हमारे वैकुंठ लोक में आ सके, इसलिए इसे दोबारा शरीर प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने तो अनादि काल से कितने बार सृष्टि किया, कितने बार इसे शरीर दिया, लेकिन ये मानता ही नहीं है। अब नहीं करूँगा सृष्टि।
तो फिर लक्ष्मी जी कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप हमारी हर बात मानते हैं, देख लिया आपका प्यार। तो हमारी माता महालक्ष्मी के पुरस्कार के स्वरूप ये भगवान की लीला है। वस्तु भगवान तो निरंकुश स्वतंत्र हैं, महालक्ष्मी का पुरस्कार ही भगवान की लीला ही है। तो महालक्ष्मी के पुरस्कार भूत भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, जीवात्मा को शरीर देते हैं। तत्सृष्टवा तद अनुप्रविशत, न केवल सृष्टि करते हैं बल्कि हर आत्मा के भीतर भगवान स्वयं विद्यमान होता है, हमेशा ही विद्यमान है। भगवान आत्मा के अंदर हमेशा विद्यमान है, लेकिन जब सृष्टि करते हैं तो फिर उनका विद्यमान होना सार्थक होता है। इसलिए कहते हैं तत्सृष्टवा तद अनुप्रविशत। तब इस आत्मा शरीर का निर्माण होता है। शरीर के द्वारा भगवान की अपेक्षा होती है जीवात्मा कुछ कर्म करेगा। और इसमें भी हमारे आचार्य भाव देते हैं कि भगवान की हेतु की कृपा कैसे है। पूर्व काल में एक उदाहरण देखिए, एक जीवात्मा था जो गाय को मारने के लिए खदेड़ रहा था। गौ हत्या कितना बड़ा पाप है। अब वो गाय भागते 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 एक यज्ञशाला की परिक्रमा कर ली या किसी मंदिर की परिक्रमा कर ली। अब वो उसके पीछे दौड़ता हुआ जो कसाई था वो भी एक परिक्रमा कर लिया। अब भगवान ने कहा कि अच्छा ये तो हमारे मंदिर की परिक्रमा कर दिया, क्यों किया, ये तो आंख बंद कर लेंगे और कहेंगे हाँ हमारे मंदिर का परिक्रमा किया है। तो यद्यपि वो जीवात्मा योग्य नहीं है, फिर भी अच्छा कर्म नहीं किया है, अच्छा कर्म मान के भगवान उसे एक अच्छा शरीर प्रदान करते हैं। और जैसे सात्विक शरीर मिलता है तो सात्विक शरीर से सात्विक बुद्धि आएगी, क्योंकि हमारे शरीर में सत्व रजत तम ये 3 गुण विद्यमान है। इसलिए कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्ध ही। हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तमोगुणी खाना खाएंगे तो तमोगुणी शरीर बनेगा, रजोगुणी खाना खाएंगे तो रजोगुणी शरीर बनेगा, सत्वगुणी प्रसाद खाएंगे तो सत्वगुणी शरीर बनेगा। जैसा शरीर होगा वैसा बुद्धि होगा, जैसा शरीर होगा वैसे ही इच्छाएं हमारे दिमाग में आएंगी। तो यदि हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमारे मन के जो विचार होंगे वो शुद्ध उत्पन्न होंगे। इस प्रकार भगवान उसे सात्विक शरीर प्रदान करते हैं, जीवात्मा मुमुक्षु होता है और फिर जीवात्मा मोक्ष की आकांक्षा करता है। फिर ज्ञान भक्ति प्रपत्ति इत्यादि माध्यमों से भगवान उसे उबारते हैं। इस प्रकार हमारे ब्रह्मसूत्र का ये प्रयोजनत्वात् अधिकरण समाप्त हुआ। इसमें बातें तो और भी कई सारी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। भगवान श्री शेषावतार श्रीमद रामानुजाचार्य स्वामी जी के अवतार दिवस की आपको अनेक मंगल कामनाएं। यतिराज स्वामी जो अहेतु की कृपा से जन्म हमारे संसार में आते हैं, और कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य उनको कहा जाता है कि मात्र अपने संबंध मात्र से जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे कृपालु आचार्य। और फिर वही भगवान रामानुजाचार्य अपने दूसरे अवतार में भरवर मुनि के रूप में आते हैं। तो ऐसे आचार्य की हम वंदना करें। मंगलम यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। मंगलाशासन परहि मदाचार्य पुरोगमहि सर्वेभ्यो पूर्वाचार्येभ्यो सत्कृतायास्तु मंगलम। हरि ओम।